जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेजबान गजाला निसार। नाज़रीन, चिल्लाई कलान की आमद से पहले ही ठंड की शदीद लहर जो है वादी कश्मीर में जारी है। सुबह और शाम के अवकात में बहुत ज्यादा ठंड होती है। अगर हम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, चौराहों की बात करें, चौराहों पर जो लोग हैं वो आग जलाते हैं। वही अगर हम घरों की बात करें, घरों में हम मुख्तलिफ तरह के जदीद आलात जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं, चाहे हम गैस बुखारियों की बात करें या हम दीगर आलात की बात करें। जैसे कि हम कश्मीर में जो है रिवायती कांगड़ियों का इस्तेमाल अमल में लाते हैं, फेरन या गर्म मलबूसात जो है वो हम पहनते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मनाजिर यहाँ पे, किस तरह ये सहाफ़ी हजरात है जो शोबे सहाफत से वाबस्ता है, वो यहाँ पे बैठे हैं। कुछ सहाफियों से बात करते हैं। जी, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, इस वक्त किस तरह की ठंड जो है वो महसूस हो रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्तन फ़वक्तन आपकी चैनल की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं और उजागर किए जा रहे हैं अवामी मसाइल जो होते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर बात करेंगे इस साल के मौसम की, तो जम्मू कश्मीर में जो है कड़ाके की ठंड जो है इस साल महसूस हो रही है। अगर पिछले साल की बात करेंगे बनस्बत पिछले साल, इस साल जो है पहले से ही यहाँ पे कड़ाके की सर्दी जो है महसूस हो रही है। हालांकि चिल्लाई कलान में अभी कुछ दिन बाकी है, 15 या 20 दिन पहले से ही माइनस टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करेंगे कल का या आज का या 2 दिन पहले से ही जिस तरह से -7, -8, -6 बिलतरतीब यहाँ पे दर्जे हरारत जो है रात का रिकॉर्ड किया गया और दिन में भी काफी ठंडी यहाँ पे महसूस हो रही है। और उससे बचने के लिए लोग जो है तरह तरह के इकदाम उठा रहे हैं। जैसे कि आप खुद भी देखा, यहाँ पे हमने जो है फायर पॉट का इस्तेमाल किया है खुद को गर्मी सेकने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त जो है लोग उसमें महव है पहले से। हालांकि अगरचे इस बारे में तैयारियां की जाती है, लेकिन इस साल जो है लोग ज्यादा ही मुतहरिक हो रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड जो है इस साल पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा ही देखने को मिल रही है। लेकिन अब सर्दियों के पेश नजर जो कोहरा यहाँ पे सड़कों पे जम जाता है, उसकी वजह से जो है फिसलन ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो उस हवाले से अगर यहाँ पे बात करेंगे, जो भी एडवाइजरी जारी हो जाती है महकमा ट्रैफिक की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, सुबह लगभग 10 से 11 बजे तक भी वाहनों का चलना जो है सड़कों पर मुश्किल होता है, क्योंकि फिसलन काफी ज्यादा होती है। और साथ ही साथ जो धुंध का यहाँ पे खुश्क मौसम के चलते यहाँ पे धुंध छाई रहती है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुबह के औकात में बहुत ज्यादा ठंड होती है और लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो ज्यादा सवेरे घरों से ना निकले, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वादी कश्मीर हमारा खास एक मौसम चिल्लाई कलान जो है वो वर्द कश्मीर हो रहा है, और उस टाइम सर्दी का एहसास होता है इंसान को। और इसका भी अपना एक मज़ा है। जैसे गर्मा के मौसम में लोग दूर दराज इलाकों से, दूर दराज मुल्कों से कश्मीर के घूमने के लिए आते हैं, और आजकल सर्दी का मौसम, सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए भी मुख्तलिफ ममालिक से लोग कश्मीर आते हैं। और कश्मीर के लोग, मैं समझता हूँ कि इंतहाई खुशकिस्मत है जिन्हें एक साल में 2 अलग अलग किस्म के मौसम देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि सुबह सवेरे जो सर्दी, कड़ाके की सर्दी होती है, उस वजह से उम्र रसीदा लोगों को और बिलखुसूस छोटे बच्चों को थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मुख्तलिफ महकमा जात, जैसे महकमा सेहत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि बुजुर्ग उम्र रसीदा 80 साल से ऊपर वाले लोगों को अपने घरों में रखें, उन्हें गर्मी मुहैया करें। और छोटे बच्चों को, क्योंकि इस मौसम में बीमार होने का खर्चा ज़्यादा रहता है। और महकमा ट्रैफिक की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि सुबह सवेरे धुंध होती है तो अपने वाहनों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, स्पीड लिमिट में रखें। मुनसिफ टीवी की तरफ से, जो मुनसिफ में हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं बैरूनी ममालिक में या फिर हिंदुस्तान में जो हमें देख रहे हैं, उन्हें हम वेलकम करते हैं कि इस खूबसूरत मौसम में कश्मीर आइए, यहाँ की सर्दी का मजा लीजिए, बर्फबारी का मजा लीजिए, और कश्मीर की मेहमान नवाजी जो पूरी दुनिया में मशहूर है उसका एक्सपीरियंस कीजिए।
जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से कड़ाके की ठंड जारी है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को किस तरह की एहतियाती तदाबीर बरतने की जरूरत है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मनसिब टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो रोज रोज हमारे बाइकर्स जो है उनको कैरी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर सर्दी की बात करें, सर्दी इस समय गाठी में बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि अभी जो हमारा मेहमान आ जाता है, साल में एक बार आ जाता है 40 दिन के लिए, जिसे चिलई कलान कहा जाता है। लेकिन अभी कुछ दिन बाकी है, 21 तारीख को कश्मीर घाटी से चिलई कलान 40 दिन का जो चिलई कलान मेहमान आ जाता है, वो 40 दिन शुरू हो जाता है 21 दिसंबर से। तो अभी वो बाकी है, लेकिन चिलई कलान ने उससे पहले ही दस्तक दी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखा है। और लोग जो है सुबह देर से घर से निकलते हैं, क्योंकि सर्दी तो बहुत ज्यादा हुआ करती है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे आप सुबह आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपने आप को गर्म रखने के लिए यहाँ पे हम आग जलाते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्वाफी बरादरी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हम भी अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने आप को गर्म करने के लिए आ जाते हैं। अगर हम बात करें कौमी या बैनुल अक़वामी सयाहों की, वो बर्फ देखने के लिए कश्मीर आते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है इस बर्फबारी से टूरिज्म सेक्टर जो है वो बूस्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही आपने कहा कि बर्फबारी जो ही कश्मीर घाटी में हो जाती है, देश के कोने कोने से इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, या मतलब इंटरनेशनल की टूरिस्ट की बात करें, वो ज्यादातर कश्मीर घाटी आ जाते हैं। अभी अगर पहलगाम की बात करें, पहलगाम में कल शाम हल्की सी बर्फबारी हुई है, लेकिन आज सुबह सुबह जो वहां से तस्वीर आई है आडो बेता वैली से, वहां पे टूरिस्ट सुबह सुबह, लोग अभी सोए हुए थे, तो लोग टूरिस्ट जो है वो बाहर निकल आए, उन्होंने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। और उसके साथ साथ अगर सिमथन टाप, जो कि हमारे अनंतनाग से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है, सिमथन टाप में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है, और वहां पे भी टूरिस्ट आ रहे हैं। और मेरी तरफ से खासकर मैं अपनी तरफ से देश के कोने कोने के जो टूरिस्ट है उनको मैं संदेश दे रहा हूं, वो कश्मीर घाटी आ जाए और बर्फ का मजा उठाए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ सहाफी हजरात जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो इस वक्त यहाँ पे इन्होंने आग जलाई है और ये आग से हाथ सेक रहे। अगर हम हालिया दिनों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई और कई मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन है, उन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि वो एहतियाती तदाबीर से काम लें और सुबह और शाम के अवकात में घर से निकलने से गुरेज करें। रिपोर्ट के लिए अनंतनाग से गजाला निसार।